आईपीएल का आगाज होने वाला है। आईपीएल को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फैंस, लेकिन आईपीएल से पहले एमएस धोनी को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरा उनके करियर को लेके। धोनी को सीएसके ढोरी है, ये हम सवाल नहीं पूछ रहे, फैंस पूछ रहे। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है धोनी को लेके, आपने देखा ही होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश सर मौजूद है। राजेश सर, ये धोनी को लेके जो चर्चा चली है, क्योंकि 44 सर एज हो गई है और एज हमेशा से क्रिकेट का एक पहलू रही है कि यार जब जब एज बढ़ती रहती खिलाड़ी की तो सवाल यही उठते हैं कि क्या वो काबिल है खेलने के लिए। हालांकि धोनी को लेके ये चीजें लागू नहीं होती मुझे लगता है, क्योंकि धोनी ने पहले ही कहा था जब तक मेरा मन है मैं खेलूंगा, सीएसके उनका घर है। आपको क्या लगता है सर, वाकई ऐसा है क्या, सीएसके ढोरी है धोनी को सर? नहीं, मुझे लग रहा है धोनी अगर खेलना चाहते हैं और जितना जो नेट सेशन हम सबने देखा और जो क्रिकेटिंग ब्रेन है उनके पास, उनके खेलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बस जो अप्रोच है उसको लेके बहुत आपत्ति है। अब कल मैं एबी डिविलियर्स का इंटरव्यू सुन रहा था, पहली बार इतना बेबाक तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप टॉप 6 में नहीं खेलना चाहते तो आप बाहर बैठिए। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक ऐसे खिलाड़ी से जो मतलब टी20 के वन ऑफ द लेजेंड्स हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि टी20 क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और अगर एबी डिविलियर्स ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जो पिछला सीजन देखिए धोनी ने खेला वो किसी के मतलब गले के नीचे नहीं उतरा कि नंबर 9 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, नंबर 10 पे बैटिंग करने आ रहे हैं। मतलब आप एक बॉल खेलने के लिए तो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं जो, और फिर अगर एक बॉल ही खेलना है तो फिर इतना नेट पे पसीना क्यों बहाना, बैट पे इतने रंदे क्यों चलाने हैं और वो सोशल मीडिया के लिए इतने वीडियोस क्यों बनाने हैं, वो फिर मायने नहीं रखता है। तो मेरा मतलब मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ एमएस से कि आप बैटिंग ऊपर करो, ठीक है। देखिए फेल होना मतलब इतना क्रिकेट खेलने के बाद फेल होने का डर तो नहीं होना चाहिए। ना ही ऐसा कोई दुनिया का तेज गेंदबाज है जो आपको डरा सकता है या आपको लगेगा कि चोट लग सकती है। ऐसा कुछ है नहीं धोनी के साथ। धोनी के पास अपनी स्किल है, अपना उनके पास एबिलिटी है, क्रिकेट को समझते हैं वो अपने अच्छी तरह से। तो अगर वो मेरा तो सीरियसली मैं चाहता हूँ वो नंबर 3 पे बैटिंग करें कम से कम, या मैक्सिमम नंबर 4 पे आए। थोड़ा मतलब जाते जाते वो ग्लिम्पसेस दिखा के तो जाएं जो हम सबने देखा है 2005 में जब आए थे वो डेब्यू करने, तो वो वैसी बैटिंग तो दोबारा हम सब देख नहीं पाए कि वो मतलब वो फेस हम सब ने कवर किया। मैंने देखा कुछ रिकॉर्ड इनका, इन्होंने ओपनिंग भी की हुई है सर काफी मैचेस में। हाँ नहीं, नंबर 3 पे खेला ज्यादा, जितने बड़े स्कोर इनके नंबर 3 पे ही है। अगर आप चाहे जयपुर की इनिंग देख लें या वाइजैक की इनिंग देख लें, सब में वो नंबर 3 पे ही आके उन्होंने खेला है। और वो आते ही अटैक करते थे पहले, वो हम सब ने वो एरा कवर किया। फिर वो सडनली जब से कैप्टन बने 2007 के बाद, तो उन्होंने अपना एक गेयर शिफ्ट किया और एक इमेज अपनी बना ली कि वो फिनिशर के तौर पे खेलते हैं। बहुत एग्रेसिव बैटिंग करते थे धोनी, और दुनिया भर में एक टेरर था। मुझे याद है शोएब अख्तर की बहुत पिटाई की उन्होंने अपने टाइम पे। तो ये सारी चीजें, वो टैग अपने ऊपर लगाया उन्होंने फिनिशर का। जब आप एक टैग के साथ होता है तो कहते हैं ना, आप उस टैग को लेके आप फिर चलना शुरू करते हैं। तो वो टैग जो धोनी के पास है, अब धोनी को लगता है जब उनका क्रिकेट प्राइम पे था तो वो सर्टेन नंबर पे आके मैच जिताते थे। अब वो और थोड़ा अपने आप को नीचे करते चले जा रहे हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जगह बनने के लिए तो खेल नहीं रहे कि यार 11 खिलाने, ऐसा प्लेयर तो कमी है नहीं। आप 20-25 प्लेयर खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग में, इतने पैसे आपने खर्च किए हुए हैं, तो जगह भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के दिल में जगह आपकी बनी रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिस्पेक्ट नहीं खत्म होनी चाहिए जो है। धोनी ने जो कुछ किया इंडियन क्रिकेट के लिए, वो कोई भी कैप्टन नहीं कर सकता। बट वो रिस्पेक्ट खराब होती है जब आप ड्रेसिंग रूम में हम देखते हैं, खलील अहमद भी चले जाओ तो पतिराना भी जाओ तो तीक्ष्णा भी, मतलब देख रहा था पिछले साल, मतलब सारे बॉलर्स आ गए तब भी बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं। हम कह रहे चलिए मैच हार गए, वॉट एवर जो सिचुएशन है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बैटिंग करने नहीं आएंगे। आपका तो काम है ना, मैच हार रहे हो तो कीपिंग करने से मना नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही बैटिंग करना भी आपका जॉब है, तो वो जॉब आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे मैच हार रहे हो चाहे जीत रहे हो। आइडियली जो एबी डिविलियर्स ने कहा बिल्कुल ठीक है कि आप टॉप 6 में बैटिंग करिए आगे। नहीं बिल्कुल सर, डिविलियर्स ने जो कहा, और सर टी20 क्रिकेट है भी यही ना कि मतलब जरूरी ये नहीं रखता कि आप कितनी बॉल आके खेल रहे हो, कितने रन बना रहे हो, आप इंपैक्टफुल इनिंग खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो। और इंपैक्ट ज्यादा लाने के लिए उन्होंने कहा कि धोनी को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करनी पड़े, क्योंकि सर हमने पिछले 2 सालों में मैंने देखा है कि धोनी जब बैटिंग करने आते हैं वो रन तो बनाते हैं, छक्के चौके लगा के जाते हैं, लेकिन टीम जीत नहीं पाती। यानी कि वो उनके पास मौका ही नहीं बचता कि टीम को जिता पाए। या तो गेंदें खत्म हो जाती हैं या फिर रन इतने टारगेट इतना होता है कि वो चेज ही नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ऊपर बल्लेबाजी धोनी को करने आना पड़ेगा। काबिल है सर, सबने देखी है पोटेंशियल धोनी की क्या है, वो सबने देखी है। लेकिन सर जो सीएसके की इस बार बल्लेबाजी लाइनअप है, क्या आपको लगता है कि वो धोनी को ऊपर आने का मौका देगी? क्योंकि इस बार संजू सैमसन भी आपके पास है, डेवॉल ब्रेविस आपने पिछले साल खरीदे थे, ऋतुराज गायकवाड़ ये सीजन खेलेंगे, पिछले सीजन नहीं खेल पाए थे। उसके अलावा शिवम दुबे हैं आपके पास, आयुष महात्रे हैं। आपको लगता है क्या अलाउ करेगा धोनी को कि ऐसे बैट्समैन जब आपके पास है कि आप थोड़ा ऊपर आ पाए? देखिए रोल डिसाइड करना पड़ेगा ना। अभी ऋतुराज गायकवाड़ अगर कप्तान है तो रोल डिसाइड करेंगे कि हाँ हमारा फिनिशर शिवम दुबे है,
जो नंबर 6 पे खेलेंगे, फिर आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। धोनी को 5 पे खिला लें या नंबर 4 पे खिला लें। अब वो रोल डिफाइन करने का, अब धोनी कहेंगे नहीं मैं एज अ फिनिशर ही खेलूंगा, फिर नेचुरल सी बात है वही 6-7 नंबर पे आएंगे। तो वो आपको खुद डिसाइड करना है। वो ऋतुराज गायकवाड़ की हिम्मत नहीं है, या वो जो काशी फ्लेमिंग सर की भी नहीं है, है। हाँ किसी की हिम्मत नहीं है आज के डेट में कि आगे धोनी से कहते हैं नहीं आप इस सर्टेन नंबर पे खेलिए। वो धोनी को ही डिसाइड करना है कि वो किस नंबर पे खेलेंगे। जैसे वो कह रहे हैं मेरा मन है जब तक खेलूंगा, वैसे ही उनका मन है कि वो अब जिस तरह की वो फिटनेस के साथ हैं और जैसे बॉल को हिट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको खुद कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ मैं इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ तो ऊपर यार ऐसा नहीं है कि शुरुआती 3-4 मैच में अगर आप ऊपर चले गए और खुदा ना खास्ता रन नहीं बने तो बहुत प्रलय कोई आने वाली नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा बैटिंग लाइन है। इस बार मैं देख रहा था चेन्नई का जो टॉप T20 प्लेयर्स हैं वो सारे आपके पास है आज दो के तो डेट सर में। वर्ल्ड चैंपियन है हमारे, हाँ संजू तो वही हम सैमसन, कह रहे शिवम हैं कि दुबे। उनको मतलब वो फिक्र हटा देनी चाहिए। और एक बेफिक्र महेंद्र सिंह धोनी को जो हमने 2005 ऑनवर्ड्स देखा था, वो 2-3 साल वाला महेंद्र सिंह धोनी चाहिए इस आईपीएल में। तभी तो वो मजा है कि वो जर्सी बदल लीजिए 7-8 कर लीजिए 8-7 के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक वो बैट से रन नहीं आएंगे। और वो बैट से रन तभी आएंगे जब आपको बॉलें ज्यादा मिलेंगी और आप वही एग्रेसिव नेचर दिखाएंगे जो आपने इनिशियल आईपीएल में दिखाया। सर मानसिकता बदलने को लेके भी बात हुई थी। धोनी ने भी कहा था, स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा था कि सीएसके अभी भी ना पुराने दौर में जी रही है। उनको लगता है कि वही 150-160 रन हम मतलब बनाएं और चेस कर जाएं या फिर डिफेंड कर लें, क्योंकि आज का T20 का गेम सर इंडियन टीम खुद 250-250 स्कोर बना रही है, लेकिन सीएसके वही पुराने ख्यालों में है। और धोनी ने पिछले साल जो पिछले सीजन हुआ था उस पर बात भी की थी कि हमारी टीम को थोड़ा ना अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा। धोनी तो वो कर रहे थे, वहां पर जडेजा भी बीच बीच में कर जाते थे, लेकिन बाकी खिलाड़ी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धोनी को इस बार सर उम्मीद है खिलाड़ियों से। और आपने जैसे कहा कि बैटिंग लाइनअप इस बार सीएसके का बड़ा लाजवाब है। ओपनिंग की बात करें, संजू सैमसन आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, आयुष महात्रे भी इनके पास हैं। लेकिन सर बॉलिंग भी थोड़ी आप देख रहे हैं सीएसके की इस बार कैसी लग रही है आपको? थोड़ी मजबूत है या फिर ठीक ठाक ही है? ऐसे बॉलिंग में तो मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है सीएसके के। हाँ बैटिंग लेकिन उनके पास ठीक ठाक है और वो रन बनाएंगे। और देखिए चेन्नई की विकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इतनी ड्राई सरफेस हो जाती है वहाँ पे गर्मियों में, जहाँ पे आपके स्पिनर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है। अब आपके जब आपने डोमिनेट किया था अश्विन और जडेजा आपके पास हुआ करते थे और उनके दम पे फिर आप गाहे बगाए आपके पास अच्छे लेग स्पिनर्स रहे हैं जिन्होंने विकेटें निकाल के आपको दी। तो वो एक बड़ा मुझे लग रहा है क्राइटेरिया रहा है चेन्नई के जब वो 5 बार चैंपियन बने। इस बार अब ये देखना होगा कि क्या वो अपनी विकेट्स जो है वो रिले करते हैं, क्या बैटिंग ट्रैक्स देखते हैं, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। पहले आपके पास स्ट्रेंथ ही आपके स्पिनर्स थे, अभी स्ट्रेंथ क्या है आपके टॉप ऑर्डर में, इतना हैवी टॉप ऑर्डर है आपके पास। अब संजू आपके पास आ गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है और यही दोनों ओपन करेंगे जितना मुझे लग रहा है। देन वो नंबर 3 पे मे बी ब्रेविस को खिलाएं या आयुष महात्रे भी, या मैं तो यही चाहूंगा कि नंबर 3 पे धोनी को आना चाहिए। 3 पे अच्छा, अगर धोनी नंबर 3 पे आते तो वो सारे कहते नहीं जो पीछे लगा हुआ है कि बोझ बन गया, वो चीजें हट जाएंगी। एटलीस्ट वो 0 पे आउट हो या कुछ व्हाटएवर करेंगे, लेकिन वो दिखेगा ना कि वो आके कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट कि मैं आगे आगे रन बनाना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। और सर फैंस को भी तो बेताबी रहती है ना, फैंस हाँ, देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। और वो शीशे के पीछे खड़े होने के लिए आप थोड़ी खेल रहे हो कि शीशे के पीछे खड़े 18 ओवर हो गए 19 ओवर हो गए और आप खड़े हैं वहां पे, तो आप खेल रहे हो कि आपको खेलना है, आपको आके रन बनाना है, जी जी। आपको टीम सर जिताना दो है। चीजें और हैं जो धोनी को लेके चल रही हैं। एक तो सर खबर ये चल रही है, उस पर आप थोड़ा दीजिएगा अगर आपको कुछ इसमें बारे में सर पता है, कि जडेजा को जो ट्रेड किया गया राजस्थान रॉयल्स के साथ, उससे धोनी थोड़ा सा अपसेट है टीम के साथ कि इतने बड़े खिलाड़ी को आपने, क्योंकि काफी सालों तक जडेजा सीएसके के लिए खेले और जीते भी सर काफी सीजन। उसके अलावा सर नई जर्सी एक उन्होंने करी है लॉन्च, कहा है कि मैं नए नंबर के साथ जा रहा हूँ, 7 को त्याग दिया है, 8 को अब नया अपनाया है नंबर। इस बारे में सर थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए वो बहुत हैवली एक तो चाह रहे थे कि वो रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करे, क्योंकि देखिए वो परफॉर्मेंस आई नहीं है पिछले कुछ सालों से जितना जडेजा से हम लोग उम्मीद कर रहे थे। जो प्रशांत वीर आए यूपी के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनमें वो छवि दिख रही है उनमें। तो वो मुझे लग रहा है ये सीजन वो कुछ ऐसे यंगस्टर्स को पिक करेंगे धोनी जिन पे वो बिलीव कर रहे हैं कि लॉन्ग रन के वो घोड़े हैं, और उनमें से एक प्रशांत वीर भी है। तो जडेजा का देखिए, जडेजा का अब आप अंदाजा लगाइए हमारी T20 स्क्वाड में नहीं है, तो अब वो मतलब वो एक मैसेज जाना शुरू हो चुका था कि जडेजा T20 क्रिकेट को सूट नहीं करते, वो अब राजस्थान चले गए, मे भी 1 आध साल और वो क्रिकेट खेलेंगे इसके बाद। तो वो देखिए धोनी की एक बात तो मानना पड़ेगा, जो उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है और जिस तरह से वो क्रिकेट को लेके आगे चलते हैं, बाकी नहीं चल सकते हैं। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर वो समझ में आने लगता है कि वो धोनी को इस सीजन में नहीं, आप याद करें इससे पहले जब कैप्टन बनाया गया, फिर कप्तानी छीनी गई, बीच में ऋतुराज आए, फिर ऋतुराज की भी कप्तानी छीनी गई, तो वो सारे सिग्नल थे कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं और आपको जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही वो उनको जाना पड़ा है। तो उसमें धोनी का मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा रोल है। एक आखिरी सवाल सर, धोनी क्या आखिरी साल है या अगले साल आएंगे वापस?
देखिए वो तो धोनी ही जवाब दे सकते हैं इसका। वो हर साल हम लोग यही स्पेकुलेशन करते हैं कि अब जाएंगे अब आएंगे, लेकिन वो मेरा तो बस ये है कि अगर वो टॉप 6 में नहीं खेले तो फिर वो रिटायरमेंट लेना, ग्रेसफुली रिटायरमेंट लेना। और चेन्नई सुपर किंग मुझे लग रहा है कंधे पे बिठा के लेके जाएगा उनको। वो एज अ मेंटोर है टीम के साथ, उनका स्वागत करेगी चेन्नई। देखिए चेन्नई के साथ उनकी कहते हैं ना आत्मा बसती है, तो वो खेलेंगे तो चेन्नई में। अब वो खेलेंगे कोच बनेंगे ये डिपेंड करेगा अगले साल। चलिए देखते, सर ने भी यही कहा कि वो कोच बनते हैं या खेलते हैं, वो छठी ट्रॉफी अगर वो इस साल जीतते हैं तो हो सकता है वो ये सीजन उनका आखिरी सीजन हो, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर भी ऐसे कह रहे हैं कि धोनी का ये सीजन आखिरी हो सकता है। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, धोनी खेलेंगे? क्या वाकई ऐसा है कि सीएसके धोनी को ढो रही है, या फिर धोनी आगे खेलना जारी रखेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद।